सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास धनखड़ सागर क्लासेज रोहतक के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले हमने अपनी 2 वीडियोस डाली हैं। उनमें क्या था, हमने ज्योमेट्री की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सभी देखी थी, बेसिक से बिल्कुल 0 पॉइंट से उठाई थी हमने एक एक प्रॉपर्टी। तो मैं आज अब जो हमारा ये सेशन होगा, जो तीसरा हमारा पार्ट है ज्योमेट्री का, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको तब समझ में आएंगे जब आपको वो प्रॉपर्टी अच्छे से आती हो। तो सबसे पहले तो एक बार आप वो दोनों वीडियो हमने डाली थी पहले, उनको अच्छे से देखिए, 2-3 बार देखिए, बिल्कुल बेसिक से समझिए कौन सा पॉइंट कहाँ क्या काम करता है। तभी देखिए इसमें जो क्वेश्चन है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, क्योंकि अगर हमें प्रॉपर्टी अच्छे से आती है ना तो क्वेश्चन तो अपने आप होते चले जाएंगे, उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि हमें प्रॉपर्टी अच्छे से पता होनी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी का कहाँ पे क्या काम होता है, तब क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल ईजी होते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट, इस पोर्शन में हम आज क्वेश्चन करेंगे ज्योमेट्री के, जितने भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए स्टूडेंट, हम अब क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए चित्र में रेखाएं K और L समानांतर हैं। समानांतर कौन सी रेखाएं होती है? जिनके बीच में जो अंतर होता है वो हमेशा इक्वल रहता है, जिनको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ये दोनों क्या हैं? पैरेलल लाइंस, K और L। अब ये बोल रहा है कि जो A डिग्री है प्लस B डिग्री, तो इसकी वैल्यू बतानी है हमने। इस A डिग्री प्लस इस B डिग्री की वैल्यू बतानी। ये 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो ये क्वेश्चन है ना, ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। और पैरेलल लाइंस हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ी थी, उसमें कुछ क्वेश्चन बन रहे थे। तो स्टूडेंट, मैं आपको इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन हमारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितनी हमारी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो पीछे हमने 2 वीडियो डाली हैं उनको आप बार बार देखिए, अच्छे से समझिए एक एक पॉइंट को कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे क्या काम करता है। तो देखिए एक बार हम पैरेलल लाइंस को दोबारा से देखते हैं। जैसे ये 2 समानांतर रेखाएं हैं और हम इसकी एक ट्रांसवर्स खींचते हैं, ऐसे प्रतिच्छेदित रेखा जो दोनों को काटती हुई जाती है। तो इसमें कुछ एंगल्स बनते हैं स्टूडेंट, कोण बनते हैं। जैसे एक एंगल ये बनता है, एक एंगल ये बनता है, एक ये वाला कोण होता है, एक ये वाला कोण होता है, एक इधर ये कोण होता है। ऐसे ही 4 कोण हमारे यहाँ भी बनते हैं, ये वाले। तो इनके नाम और कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है ये हमने अच्छे से बताया था पीछे वाली वीडियो में। तो आप पीछे जाइए और उस वीडियो को अच्छे से देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, इसके हम नाम देते थे A, ये B, ये C, ये D, ऐसे कुछ नाम लिखे थे हमने इन एंगल्स के। जो ये वाले कोण होते हैं इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कोरस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण जो होते हैं, या इनको एडजेसेंट एंगल भी बोलते हैं। अब देखिए जो एंगल A होता है ना स्टूडेंट, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है इस एंगल C के इक्वल। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं। ये जो एंगल B होता है ये किसके इक्वल होता है? इस एंगल D के। ये कौन से हैं? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, शीर्षाभिमुख कोण जिनको हम बोलते थे। अब देखिए स्टूडेंट, जब ये A एंगल है और ये किसके इक्वल है? C के। और ये जो C एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ हम एक पॉइंट लिख लेते हैं E। ये भी क्या है? ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं जिनको हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो जब ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो स्टूडेंट जो एंगल A है ना वो एंगल E के भी बराबर होगा। जैसे देखिए एंगल A है, ये बराबर है किसके? इस एंगल के, एंगल C के। और जो एंगल C है ना स्टूडेंट, ये किसके बराबर है? इस एंगल E के। जो एंगल C है वो बराबर है एंगल E के। तो मैंने बताया था इस C से इस C को काट देंगे, तो जो एंगल A है ना स्टूडेंट वो किसके बराबर होगा? एंगल E के। और ये कौन से कोण बोले जाते हैं? इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल, एकांतर कोण। तो इस क्वेश्चन में हमारी एकांतर कोण की प्रॉपर्टी लगेगी। जैसे देखिए ये पॉइंट यहाँ है जहाँ पे ये 45 डिग्री का कोण बना हुआ। हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। देखिए ये जो रेखा होगी ना, ये लाइंस, ये इसके भी पैरेलल होगी और इसके भी पैरेलल होगी।
अब देखिए जो ये वाली लाइन है ये एक प्रतिच्छेदित रेखा इंटरसेक्ट होगी, इसकी ट्रांसवर्स होगी, ये इन दोनों लाइंस की, इनको ये प्रतिच्छेदित करती हुई जा रही है। और स्टूडेंट हमें पता है ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ऐसे ही इसको देखिए, जब मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूँ और इसको इधर बढ़ाते हैं तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये इनकी ट्रांसवर्स है, जो प्रतिच्छेदित रेखा होती है, ये दोनों को काटती हुई जा रही है। तो ये वाला कोण है ना स्टूडेंट, ये इस कोण के इक्वल होगा। ये कौन से कोण होते हैं ये हमने बता रखा है, पीछे अच्छे से प्रॉपर्टी बताई थी, उन प्रॉपर्टीज़ को देखिए एक बार। अब देखना स्टूडेंट, जब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो ये लाइन इस कोण को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगी। जो 45 डिग्री है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी इक्वल इक्वल। तो ऊपर पार्ट कितना रह जाएगा 22.5 डिग्री और नीचे भी कितना हो जाएगा 22.5 डिग्री। अब स्टूडेंट ये ध्यान रखना, ये एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल, एकांतर कोण। अगर ये कोण 22.5 का है ना स्टूडेंट तो ये कोण भी कितना होगा हमारा 22.5 डिग्री का। अगर ये कोण 22.5 का है तो ये भी कितना होगा 22.5 का। अब हमें बताना क्या था, ए डिग्री प्लस बी डिग्री की वैल्यू बतानी थी। ए डिग्री की भी वैल्यू आ गई और हमारे पास बी डिग्री की भी आ गई, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। ए डिग्री की वैल्यू कितनी है 22.5 और बी डिग्री की भी कितनी है 22.5। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो स्टूडेंट जोड़ कितना हो जाएगा इसका 45 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये था पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हमारा। देखिए स्टूडेंट, हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ये एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल की 3 साइड दे रखी हैं, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालना हमने उस ट्रायंगल का, एरिया क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, हमने पीछे प्रॉपर्टी में आपको एक बात बताई थी कि हमें कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा कि ये त्रिभुज कैसा है, ये हमें खुद अज्यूम करना पड़ेगा। और ये हमें पता कैसे चलेगा, जैसे स्टूडेंट ये साइड दी हुई है ना हमारी, तो इन साइड को देख के हम ये बताएंगे कि ये विसमबाहु त्रिभुज है या एक समबाहु त्रिभुज है या एक समकोण त्रिभुज है। मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेल्स ट्रायंगल है या फिर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता ना स्टूडेंट तो ये जो हमारी 20 सेंटीमीटर भुजा है ये क्या होगी हाइपोटेन्यूज, और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे ना तो वो इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर आएगा, जो इस क्वेश्चन में नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये एक स्केलन है, एक विसमबाहु त्रिभुज है। आइए हम देखते हैं ये कैसा होता है। देखिए इसकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं स्टूडेंट, ये हमें पता है। इस त्रिभुज की क्या होती हैं, तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं और इसके तीनों कोण भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जब साइड बराबर नहीं होगी तो कोण भी बराबर नहीं होंगे। अब आप कौन सी भी साइड को कुछ भी मान लो, जैसे ये हमने मान ली 20 सेंटीमीटर, ये हमने मान ली 12 सेंटीमीटर और ये हमने मान ली 16 सेंटीमीटर। और आपने पता भी होगा स्टूडेंट, स्केलन का हम एक विसमबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते थे स्टूडेंट, ये हमने बताया था पीछे जब हमने इसकी पूरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना विसमबाहु त्रिभुज की, तो हमने उसमें एरिया भी निकालना बताया था। इसका एरिया क्या होता है स्टूडेंट, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये क्या होते हैं, ये हमने मान ली ए साइड, ये बी साइड और ये हमने मान ली सी साइड। एस क्या होता है स्टूडेंट, सेमी पेरीमीटर। ये कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल साइड अपॉन में 2 डिवाइड बाय 2। जैसे देखो 16 + 12 + 20 अपॉन में 2। जब हम इनको जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग करेंगे ना स्टूडेंट तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर निकल आएगा, अर्ध परिमाप। इसका जोड़ कितना बन रहा है 48। जब हम उसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 24 सेंटीमीटर। ये हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया। अब इसको यहाँ रखते हैं हम, अंडर रूट 24 24। ये कौन सी साइड है, ये वाली
24 माइनस 16। बी कौन सी है, वो वाली 24 माइनस 12। और सी कौन सी है, ये वाली 24 माइनस 20। अब हम इसको घटा देते हैं, इसको माइनस करते हैं। देखिए अंडर रूट, ये तो 24, अब ब्रैकेट हटा देंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 8, इसमें से इसको घटाएंगे तो 12, और 24 में से 20 को घटाएंगे तो 4 आएगा स्टूडेंट। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी स्टूडेंट, हम करेंगे तो 9216 और इसका अंडर रूट। अब हमें देखना है किसका वर्ग होता है। हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, आसानी से पता चल जाएगा। हम यूनिट डिजिट देख के भी बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखिए स्टूडेंट, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वर्ग ए बी सी डी के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। ये एक स्क्वायर है ए बी सी डी, उसके अंदर क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। किस नाम से, बी ई सी के नाम से इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो कहाँ है, जो साइड बी सी पर है, जो भुजा बी सी पे बना हुआ है। तो हमें कोण एंगल ए ई डी का मान ज्ञात करना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम आकृति बनाते हैं यहाँ पे। वर्ग, वर्ग को तो अच्छे से जानते होगे आप सभी, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और चारों कोण क्या होते हैं इसमें 90 डिग्री के होते हैं। चारों कोण क्या होंगे 90 डिग्री के। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये एक वर्ग है। क्या कह रहा है, एक वर्ग स्क्वायर के अंदर ए बी सी और डी, ये एक वर्ग है, एक स्क्वायर है। इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। कहाँ पे बना है, बी सी भुजा पे, मतलब उसकी एक भुजा ये बी सी होगी। जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा BEC, उसकी एक भुजा ये BC होगी। और वो कहाँ बना है, इस वर्ग के अंदर बना हुआ है, इसके अंदर। तो हम इसके अंदर बनाएंगे उसको, त्रिभुज को, इक्विलेटरल ट्रायंगल को, ऐसे। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया E, क्योंकि उसने क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल BEC, BE और C, ये हो गया हमारा। अब देखो हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होती हैं, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये साइड A है ना स्टूडेंट, तो ये भी क्या होगी A, और ये भी क्या होगी हमारी A ही होगी। अब स्टूडेंट ये ध्यान रखना, जो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ना, ये वर्ग के बिल्कुल सेंटर पे नहीं बनेगा कभी भी। ये सेंटर पे नहीं बनेगा, क्यों, जहाँ पे ये दोनों डायगोनल मिलते हैं ना आपस में, वहाँ कभी नहीं बनता ये। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो वर्ग की भुजा होती है ना साइड, वो कभी भी विकर्ण की आधी नहीं होती, कभी भी डायगोनल की हाफ नहीं होती ये साइड। अगर हमने इसको इस मिड पॉइंट पे बना दिया ना, तो जो ये इसकी ये साइड होगी ना, ये इसके बराबर कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि डायगोनल जो आधा होता है वो कभी भी साइड के बराबर नहीं होता वर्ग का। तो जो हमारा ये ई पॉइंट है ना, ये सेंटर से तो थोड़ा आगे होगा और इस वाली साइड से थोड़ा पीछे होगा, जहाँ पे ये दोनों आपस में मिलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हमसे उसने पूछा क्या है कि कोण एंगल AED का मान ज्ञात करना है। AED कौन सा होगा, ये ई पॉइंट है। AED ये होगा जब हम इसको यहाँ मिलाएंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे, तो जो हमारा ये एंगल बनेगा ना, ये होगा एंगल AE और D। हमें इसका मान ज्ञात करना है कितना होगा। अब स्टूडेंट देखिए, आप ये आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेगी हमारी, और एक हमारी क्या लगेगी, जो ये कोन्स होते हैं इसकी लगेगी। अब देखते हैं स्टूडेंट हम इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए आपको पता है
कि वर्ग जो होता है उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री का होता है। ये प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है हमारा? 90 डिग्री का। और हमें ये भी अच्छे से पता है कि जब एक त्रिभुज की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं ना, तो उसके तीनों कोण भी क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमारे इस त्रिभुज में है ना, ये कोण, ये एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों क्या होंगे स्टूडेंट? बराबर, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये कितने कितने डिग्री के होंगे स्टूडेंट? 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि तीनों का जोड़ कितना होता है? हमेशा 160 डिग्री, 180 डिग्री होता है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो, हमें पता है इस पूरे कोण का मान जो वैल्यू है वो कितनी है? 90। उसमें से 60 तो हमारा ये हो ही गया, तो ये कितना बचेगा? अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी बचेगी? 30 डिग्री। ऐसे यहाँ पे ये 60 हो गया, ये पूरा 90 है, तो यहाँ पे कितना बच गया? 30 डिग्री। अब स्टूडेंट ये देखो, अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है, तीनों इक्वल हैं, और एक वर्ग की भी चारों भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल। अगर ये ए है ना, तो ये भी क्या होगी? ए ही होगी। अगर ये भुजा ए है तो ये भी क्या होगी? ए। ये साइड भी ए ही होगी। अब स्टूडेंट बड़े ही ध्यान से देखनी है आपने। यहाँ पे मैं एक त्रिभुज लेता हूँ जो ट्रायंगल है ए बी और ई, ट्रायंगल ए बी और ई, त्रिभुज ए बी और ई। ये आपको कैसा त्रिभुज नज़र आ रहा है स्टूडेंट? कैसा ट्रायंगल नज़र आ रहा है? अगर हम इसको गौर से देखें ना, तो इसकी ये साइड भी ए है और इसकी ये साइड भी क्या है? ए है। दोनों साइड्स क्या हैं? इसकी इक्वल हैं। अगर किसी त्रिभुज की दो साइड्स इक्वल होती है ना स्टूडेंट, तो उनके आमने सामने के दो कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे ये वाली भुजा है, इसके सामने वाला ये कोण, और ये वाली भुजा है, इसके सामने वाला ये कोण, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अब देखिए स्टूडेंट, ये बराबर कब होंगे? इस एंगल का और इस एंगल का जोड़ कितना होगा? हमेशा 180 डिग्री। 180 में से स्टूडेंट 30 डिग्री तो हमारा ये हो गया, तो बच कितना गया? 150 डिग्री। तो उस 150 को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इक्वल, तो कितने कितने के हो जाएंगे वो? ये 75, ये भी 75, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है? एक समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, उसके दो एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऐसा ही स्टूडेंट इस नीचे वाले में होगा। जैसे इसकी ये साइड ए है और इसकी भी ये साइड ए है, इसमें भी एक एंगल 30 डिग्री का है, तो इसके जो ये दो कोण होंगे ना, दो एंगल, ये भी बराबर होंगे। इस भुजा के सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये भी कितने कितने डिग्री के होंगे? 75 के। अब स्टूडेंट आप आसानी से बता सकते हो ए, ई और डी का मान, इसकी वैल्यू, क्योंकि हमें पता है एक जो पूरा सर्कल होता है स्टूडेंट, वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। उसमें से 75 ये हो गया, 75 ये हो गया, 60 ये हो गया, तो ये इधर वाला बच गया। अब हम इन तीनों को जोड़ते हैं, 75 और 75 150, 150 प्लस 60 कितना हो गया? 210। इन सभी का जोड़ कितना हो गया? 210। और एक जो कंप्लीट सर्कल होता है स्टूडेंट, उनका जोड़ कितना होता है? एंगल का 360। तो हम इस 210 को 360 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 150। तो ए ई डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? एंगल ए ई और डी की वैल्यू कितनी आ गई? 150 डिग्री। ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ग ए बी सी डी के बाहर एक समबाहु त्रिभुज बी ई सी है। अब की बार क्या है, जो हमारा स्क्वायर है ए बी सी डी, उसके बाहर की साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। कौन सा? बी ई सी। जो कौन सी साइड पे है स्टूडेंट? बी सी साइड पे है, बी सी भुजा पर है। तो क्या बताना हमने? कोण ए ई सी का मान ज्ञात करना हमें। सबसे पहले तो हम देखते हैं एक वर्ग।
ये एक वर्ग है ए बी सी और डी। ए बी सी और डी एक वर्ग है, और वर्ग की क्या होती हैं स्टूडेंट, चारों साइड्स इक्वल होती हैं हमेशा। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, बाहर की तरफ बना है अब की बार वो, और कौन सी साइड पे है, साइड बी सी पे, इस वाली साइड पे, और बाहर की तरफ बना हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं स्टूडेंट, इक्वल होती हैं। ये बाहर की तरफ ऐसे बनेगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हम इसको नाम दे देते हैं ई पॉइंट, क्यों, बी ई सी, बी ई सी, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमें पता है स्टूडेंट उसकी एक साइड ये ए है, तो ये भी क्या होगी ए, और ये भी क्या होगी ए, तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल। अगर तीनों साइड्स इक्वल है ना, तो उसके तीनों एंगल्स भी क्या होंगे स्टूडेंट, इक्वल होंगे। मतलब ये कोण, ये कोण और ये कोण, और ये कितने कितने डिग्री के होंगे स्टूडेंट, 60 डिग्री के होंगे तीनों। अब स्टूडेंट हमसे पूछा क्या है उसने, एंगल ए ई सी का मान, ए ई सी की वैल्यू पूछी है, ए ई और ये सी। जब हम इस ए और ई को मिला देंगे ना स्टूडेंट, यहाँ ऐसे, ये जब हम इसको ऐसे मिलाएंगे इधर, तो ये कोण बनेगा ए ई और सी, ये वाला कोण, सिर्फ ये, इसकी वैल्यू पूछिए हमसे, ए ई और सी की। अब देखिए स्टूडेंट, हम एक बार इस वाले त्रिभुज को देखते हैं, ए बी और ई, ये वाला जो त्रिभुज है ये बना हुआ, ये आपको कैसा त्रिभुज नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ लिखूँ इसको अलग से, ट्रायंगल ए बी और ई, ये एक कैसा त्रिभुज है। हम इसको गौर से देखते हैं, इसकी ये साइड भी ए है और ये वाली साइड भी क्या है स्टूडेंट, ए। मतलब क्या है, इसकी दो भुजा क्या है, बराबर। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और उसमें दो कोण भी बराबर होते हैं। कौन से, अब देखो स्टूडेंट, वर्ग का जो होता है स्क्वायर का, ये एंगल कितने डिग्री का होता है, हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये हमें पता ही है। तो हम इस ट्रायंगल को देखते हैं, इसमें ये वाली भुजा ए है ना, तो इसके सामने वाला ये एंगल, और ये भुजा ए है, इसके सामने वाला ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे स्टूडेंट, इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड क्या हैं, इक्वल हैं। अब टोटल जो जोड़ होता है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का, वो कितना होता है, 180 डिग्री। उसमें से 90 + 60 कितना हो गया टोटल, 150। 150 जोड़ तो हमारा यही हो गया, बच कितना गया, 30 डिग्री, और उसको हमने दो बराबर पार्टों में डिवाइड करना है। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 15 डिग्री का, और ये भी कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, क्योंकि हम सभी को जोड़ेंगे ना इनको, तो 180 बनेगा ये। अब देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल आसानी से आ ही गया हमारा आंसर, ए ई सी की वैल्यू। अब हमें पता है जो बी ई और सी, ये कोण था, ये कितने डिग्री का था, 60 डिग्री का, उसमें से 15 डिग्री तो हमारा यही हो गया। तो ये कितना बच गया नीचे वाला, 45 डिग्री बच गया, जो ये हमारा कोण है, ये कितना आ गया, 45 डिग्री। तो हमसे यही पूछा था इस क्वेश्चन में, एंगल ए ई सी की वैल्यू, ए ई और सी, ये टोटल 60 था, उसमें से 15 ये हो गया, तो ये कितना बच गया, 45 डिग्री। देखिए स्टूडेंट, ये जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो आप पहले पीछे वाली वीडियोज़ को अच्छे से देखिए, प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझिए, 2 बार देखिए वीडियो को, 3 बार देखिए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज ए बी सी में डी एक बिंदु है, कौन सी साइड पे है, ए बी साइड पर, तथा कोण सी का द्विभाजक, कोण सी का मतलब एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर, जो कोण विभाजक होता है वो सी डी है। ई कोई बिंदु है सी डी रेखा पर, और जो ए डी है वो बराबर है किसके, ए ई के। तो हमें बताना है एंगल ई ए सी का मान ज्ञात करना है, यदि एंगल बी है वो
30 डिग्री है। तो देखिए स्टूडेंट, पहले तो हम एक बार अपना ट्रायंगल बनाते हैं। ए, बी और सी, ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया। अब वो कह रहा है कि जो डी है ना वो एक पॉइंट है, कौन सी साइड पे है? ए बी साइड पे। ये है ए बी साइड, इस पे कोई पॉइंट है डी, ये पॉइंट है डी। और ये कह रहा है तथा कोण सी का द्विभाजक जो एंगल सी है इसका बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या होता है स्टूडेंट? जो इसको दो बराबर भागों में बांटता है। वो क्या है? वो एंगल बाइसेक्टर कहाँ मिलता है? सी डी। ये यहाँ से जाके और कहाँ मिलेगा? इस डी पे, ये सी डी। ये इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा। इसको हम मान लेते हैं एक्स और एक्स, क्योंकि दोनों क्या हैं? ये बराबर हैं। अब वो क्या बोल रहा है? ई कोई बिंदु है, ई कोई पॉइंट है, कहाँ? सी डी रेखा पर। जो ये सी डी लाइन है इस पे कोई पॉइंट है ई, ये हो गया पॉइंट ई। ठीक है। अब ये बोल रहा है जो ए डी है ना वो इक्वल है किसके? ए ई के। मतलब क्या है? जो ये ए डी है स्टूडेंट, जब हम इस ए ई को मिलाएंगे ना तो ये दोनों क्या होंगी? इक्वल। जैसे हमने इस ए ई को यहाँ मिला दिया तो ये दोनों साइड क्या होंगे स्टूडेंट? इक्वल, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है जो ए डी है वो इक्वल है ए ई के। अब आगे बोल रहा है तो एंगल ई ए सी, ई ए सी एंगल कौन सा होगा स्टूडेंट? ई ए और सी, जो ये वाला एंगल होगा ना, ये ई ए सी, इसकी वैल्यू निकालनी हमने कितनी होगी। और ये बोल रहा है यदि एंगल बी है वो 30 डिग्री, अगर ये वाला जो एंगल है वो कितना हो? 30 डिग्री। तो स्टूडेंट एक बार हम यहाँ इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे, जो त्रिभुज ए डी ई, जो हमारा ये ट्रायंगल है ए डी और ई। ये स्टूडेंट कैसा त्रिभुज है, कैसा ट्रायंगल नज़र आ रहा है हमें? ये देखते ही पता चल रहा है जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं। अगर इसकी दो साइड्स इक्वल है ना स्टूडेंट, तो इसके दो एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो हम इनको क्या मान लेते हैं? ये वाई वाई हैं दोनों। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब हम इस जो ये निकालना है ना हमने, इसको हम जेड मान लेते हैं। क्या हमने ये जेड मान लिया? ई ए और सी। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें थोड़ी एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। बाह्य कोण गुण जो मैंने आपको बताया था, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट? जैसे हमारे सामने कोई ये ट्रायंगल है ए बी और सी, इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये इसका एक्सटर्नल एंगल है, बाह्य कोण, एक्सटर्नल एंगल। और इसकी वैल्यू कितनी होती थी स्टूडेंट? जो एक्सटर्नल एंगल है ये किसके बराबर होता था? इंटरनल टू अपोजिट एंगल, जो हमारे अंतर दो कोण है ना इनके जोड़ के बराबर होता था। अंतः दो विमुख कोण के जोड़ के बराबर, इंटरनली टू अपोजिट एंगल, इनके सम के बराबर होता था। अब स्टूडेंट हम यहाँ आते हैं अपने इस क्वेश्चन में। अब हम एक बार इस त्रिभुज को देखते हैं, इस ट्रायंगल को देखते हैं। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रायंगल बी डी और सी, बी डी और सी, हमारा ये वाला बी डी और सी, इसका एक्सटर्नल एंगल कौन सा है स्टूडेंट? अगर हम गौर से देखें ना, हमने ये लाइन यहाँ से आगे बढ़ाई ना तो ये इसका एक्सटर्नल एंगल बन गया इस वाले ट्रायंगल का। जो ट्रायंगल बी डी सी है इसका एक्सटर्नल एंगल कौन सा स्टूडेंट? ये वाला वाई। तो एक्सटर्नल एंगल जो वाई है ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? इस ट्रायंगल के इंटरनली जो दो एंगल्स है ना विमुख आमने सामने के, इनके जोड़ के बराबर होगा। ये जो y है ये अंतः दो विमुख कोणों के जोड़ के बराबर होगा। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या होगी? x प्लस 30 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के जोड़ के बराबर ये होगा। अब स्टूडेंट हम यहाँ से एक ट्रायंगल और देखते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे, अब इस त्रिभुज को देखेंगे हम, ट्रायंगल ए ई और सी, ये एक जो ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल ए
ई और सी, ये वाला ट्रायंगल स्टूडेंट ए ई और सी। अब देखना जो ये ट्रायंगल है ए ई सी, इसकी इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया ऐसे, तो जो ये y है ना, ये इस त्रिभुज का एक्सटर्नल एंगल हो गया, बाह्य कोण। इस वाले त्रिभुज का क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल। और ये y है, ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट, अंतः दो विमुख कोणों के जोड़ के बराबर, सम ऑफ इंटरनल टू अपोजिट एंगल्स, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिखते हैं जो y है ये एक्सटर्नल एंगल है इस ट्रायंगल का, ये एक्सटर्नल एंगल है इस ट्रायंगल का, तो इसका जोड़ कितना होगा, इस x प्लस जेड, x प्लस जेड। ये z कौन सा है स्टूडेंट, जो हमने निकालना है ना, जो वैल्यू ई ए सी, ये z है। अब देखो स्टूडेंट जो y है ये तो बराबर ही होंगे दोनों, क्योंकि दो साइड बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो हम इनको इज इक्वल में लिखते हैं, y बराबर है y। यहाँ y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, x प्लस 30 डिग्री, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, x प्लस जेड डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या होगा हमारा, जो ये x है ना, इस x से ये x कट जाएगा। ठीक है, तो ये z की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 30 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। जो हमारा ये एंगल होगा ना स्टूडेंट, ये कितना होगा, 30 डिग्री। एंगल ई ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो है, जिसमें एंगल बी है ना वो 90 डिग्री है, तथा बी सी भुजा को, जो बी सी साइड है उसको डी पॉइंट तक आगे इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि जो एंगल ए डी बी, कोण ए डी बी का आधा है, वो कौन सा कोण है, एंगल है ए सी बी, वो ए डी बी का आधा है। तो कह रहा है यदि बी डी 16 सेंटीमीटर, बी डी 16 सेंटीमीटर और सी डी 10 सेंटीमीटर हो तो हमें ए बी का मान ज्ञात करना है, ए बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए स्टूडेंट पहले तो हम अपना ट्रायंगल बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ए बी और सी ये इसके नाम दिए हुए हैं। अब ये बोल रहा है जो एंगल बी है ना ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब ये बोल रहा है जो बी सी भुजा है ना, ये वाली साइड बी सी, इसको कहाँ तक बढ़ाता है, आगे ये डी पॉइंट तक लेके जाता है। अब स्टूडेंट मैंने आपको शुरू वाली वीडियो में बताया था कि ये साइड किधर बढ़ती हैं, उसने क्या बोला है, बी सी भुजा को डी बिंदु तक। तो बी से आगे बढ़ते हुए हमें इधर जाना है, सी से आगे, तो इस साइड को ये यहाँ तक बढ़ाता है डी पॉइंट तक, ये हो गया डी पॉइंट। अब ये क्या बोल रहा है, जब इसको हमने इस प्रकार आगे बढ़ाया तो जो एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी कौन सा होगा, जब हम इस ए पॉइंट को इस डी पे मिलाएंगे तो ये कौन होगा ए डी बी, ए डी बी, ये वाला कौन होगा ए डी बी। ये ए डी बी क्या है, आधा है किसका, एंगल ए सी बी का। एंगल ए सी बी कौन सा स्टूडेंट, ये वाला ए सी और बी, इसका हाफ कौन सा है, ये वाला एंगल। ठीक है स्टूडेंट, और आगे वो क्या बोल रहा है, यदि बी डी 16 सेंटीमीटर है, बी डी कौन सी है, ये पूरी लंबाई है बी डी, यहाँ से बी डी ये कितनी है 16 सेंटीमीटर। फिर वो कह रहा है यदि सी डी 10 सेंटीमीटर है, सी डी कौन सी है, ये वाली, ये कितनी है स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर है। तो हमने बताना क्या है, तो ए बी का मान ज्ञात करना है, ये ए बी, ये साइड निकालनी है हमने। अब स्टूडेंट देखिए उसने क्वेश्चन में दिया कि मैंने इस पॉइंट को डी पॉइंट तक बढ़ा दिया, और जब मैं इस एंगल को बनाता हूँ, जो ये वाला एंगल है ए डी सी, ये आधा बनेगा किसका, ए सी बी का। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हम इसको एक बार एक्स मान लेते हैं कि ये एंगल क्या है, एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 2x। ये एंगल क्या हो जाएगा 2x। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट बता रहा है क्वेश्चन में ADB आधा है, यो AD और B ये कोण आधा है इसका, तो ये इसका डबल हो जाएगा 2x। अब देखो स्टूडेंट बड़े ध्यान से देखना, इस जो मैं ट्रायंगल यहाँ लिखने जा रहा हूँ AD और C, ट्रायंगल AD और C, त्रिभुज AD और C, इसके इस भुजा को हमने आगे बढ़ा दिया तो यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है ना स्टूडेंट, ये इस त्रिभुज का कौन सा एंगल होगा, एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण बनेगा। ये वाला जो कोण है ना 2x, ये AD और C इस त्रिभुज का एक्सटर्नल एंगल है, बाह्य कोण। और ये किसके बराबर होता है स्टूडेंट, अंतः दो विमुख कोणों के जोड़ के बराबर, सम ऑफ टू इंटरनल अपोजिट एंगल, इन दोनों के जोड़ के बराबर। तो ये 2x कैसे आएगा, एक x तो ये है, तो ये भी कितना होगा स्टूडेंट x और x इसको जोड़ेंगे तो 2x आएगा। अब स्टूडेंट बड़े ही ध्यान से देखो इसी त्रिभुज को ADC को, ये आपको कैसा त्रिभुज नजर आ रहा है। अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें हमें दो एंगल बराबर मिल गए, और जिसमें दो एंगल बराबर होते हैं ना स्टूडेंट, तो उसकी दो साइड भी क्या होती हैं, बराबर, आमने सामने की। जैसे ये वाला कोण है ना, इसके सामने की भुजा ये, और जो ये एंगल है ना, इसके सामने वाली ये भुजा, ये क्या होंगी स्टूडेंट, दोनों बराबर होंगी। तो अब देखो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट। और एक बार इस BC की वैल्यू और निकालो, ये कितनी होगी, क्योंकि ये टोटल 16 सेंटीमीटर है ना, उसमें से 10 सेंटीमीटर हमारी ये आगे वाली होगी, तो ये कितनी बच गई स्टूडेंट, 6 सेंटीमीटर। अब आपको ट्रिपलेट याद करना है, ये AB की वैल्यू बतानी है हमें, ट्रिपलेट, क्योंकि ये एक कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हमारे पास किसकी वैल्यू है, कर्ण, हाइपोटेन्यूज की है और बेस की है। ये क्या होता है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर होता है। हमें इस परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी। मैंने आपको ट्रिपलेट लिखवाए थे 6, 8 और 10। ये एक समकोण त्रिभुज होता है, इसमें 10 तो क्या होता है, जो बड़ी वाली साइड होती है वो हमेशा कर्ण होती है। इनमें से बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है। बेस कितना है, 6, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 8 सेंटीमीटर। अब देखो एक बार मैं इसमें पाइथागोरस लगा के भी बता देता हूँ आपको कि ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें हमें बेस पता है, आधार, और इसमें हमें हाइपोटेन्यूज कर्ण पता है। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब हमें परपेंडिकुलर तो ये निकालना ही है स्टूडेंट, P का वर्ग स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारा 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो P का स्क्वायर ये कितना हो गया स्टूडेंट 36, ये कितना हो गया 100। हम इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा स्टूडेंट, इधर माइनस हो गए 64। तो P स्क्वायर बराबर है 64। अब इस 64 के जो ये इधर P का स्क्वायर है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, और अंडर रूट 64 कितना होता है स्टूडेंट, 8। ये हमारा आंसर है। आप यहाँ से डायरेक्ट भी लगा सकते हैं अगर आपको ट्रिपलेट याद हो तो। देखिए स्टूडेंट, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज ABC में D एक बिंदु BC भुजा पर है। ट्रायंगल ABCD में कोई पॉइंट D है जो साइड BC पर है, और इस प्रकार से है कि जो AD है ना वो इक्वल है किसके, BD के, और वो इक्वल है AC के। और कहता है और साइड BA जो भुजा AB है, साइड AB को पॉइंट E तक बढ़ाया जाता है, बिंदु E तक बढ़ाया जाता है। तो ये कहता है एंगल ACAE बराबर है 80 डिग्री। जो एंगल CAE है वो 80 डिग्री है, तो एंगल C का मान ज्ञात करना है, एंगल C की वैल्यू निकालनी हमने। देखिए स्टूडेंट,
ये हमारा ट्रायंगल है ए बी और सी, ये एक ट्रायंगल। वो कह रहा है डी एक पॉइंट है बी सी साइड पर, ये मान लिया हमने डी पॉइंट है साइड बी सी पर। फिर वो कह रहा है कि जो ए डी है ना, मतलब हम इस ए डी को मिलाते हैं इधर, ये ए डी है, ये बराबर है किसके, बी डी के। जो ए डी है ये बराबर है किसके, बी डी के। और क्या कहता है, जो बी डी है वो बराबर है किसके, ए सी के। जो ये बी डी है ये बराबर है किसके, ए सी के। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो कह रहा है साइड बी ए को, साइड बी ए ये वाली साइड, इसको कहाँ तक बढ़ा रहा है, ई पॉइंट तक। स्टूडेंट ये ध्यान रखना, अब हमें इस साइड को किधर बढ़ाना है, बी से ए की तरफ बढ़ाना है, क्योंकि उसने बी ए को दिया है, बी से ए की तरफ इधर, ना कि उसको इधर बढ़ाना है हमें। जब हम इस साइड को इधर बढ़ाते हैं आगे किस पॉइंट तक, ई पॉइंट तक, ये हमने ई पॉइंट मान लिया। ठीक है, तो जो कोण बनता है ना एंगल सी ए ई कौन सा होगा, सी ए ई। जो हमारा ये वाला एंगल है ना स्टूडेंट, ये कितना है 80 डिग्री दे रखा, 80 डिग्री। तो हमने एंगल सी की वैल्यू निकालनी, ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू बतानी हमने कितनी होगी। अब स्टूडेंट बड़े ध्यान से देखना, जो एंगल सी ए ई है जो आपको नज़र आ रहा है, क्या ये एक एक्सटर्नल एंगल नज़र नहीं आ रहा हमें। जब हमने इस लाइन को आगे बढ़ाया तो ये एक एक्सटर्नल एंगल नहीं है, ये त्रिभुज, देखो मैं इसको लिखता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी, इसका एक्सटर्नल एंगल कौन सा है स्टूडेंट, इसका बाह्य कोण कौन सा है, एंगल सी ए ई, एंगल सी ए ई। ये क्या है स्टूडेंट, इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है बाह्य कोण। और आपको पता है जो बाह्य कोण होता है वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट, अंतः दो विमुख कोणों के योग के बराबर, सम ऑफ टू इंटरनल अपोजिट एंगल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, एंगल बी प्लस एंगल सी ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट, 80 डिग्री के, क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल है इस पूरे ट्रायंगल का। तो B प्लस सी बराबर कितना हो गया, 80 डिग्री। अब स्टूडेंट इस वाले ट्रायंगल को देखो आप इस क्वेश्चन में, ए बी और डी, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ट्रायंगल ए बी और डी, ट्रायंगल ए बी डी। ये कैसा ट्रायंगल नज़र आ रहा है स्टूडेंट आपको, ए बी और डी, देखते ही पता चल रहा है ये साइड क्या है, इसके बराबर है। दो साइड बराबर होती है ना, तो दो कोण भी क्या होते हैं स्टूडेंट, बराबर होते हैं। जैसे इस भुजा के सामने वाला ये एंगल, तो इसको हम x मान लेते हैं, इसके सामने वाला ये एंगल, ये भी क्या हो जाएगा x हो गया। अब स्टूडेंट देखते हैं हम आगे, जो ये कोण बन रहा है ये वाला, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ट्रायंगल ए बी डी, ये एक कैसा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि इसके दो साइड्स बराबर हैं तो दो एंगल भी बराबर हैं। अब इस समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या ये कोण एक्सटर्नल एंगल नहीं है स्टूडेंट, जब हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो ये एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा, कौन से ट्रायंगल का, ए बी डी का एक्सटर्नल एंगल। और इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, इस ट्रायंगल के अंतः दो विमुख कोणों के जोड़ के बराबर होगी। जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो अंतः दो विमुख कोणों के जोड़ के बराबर होगा। तो इसके अंतः दो विमुख कोण ये होंगे, सम ऑफ टू इंटरनल अपोजिट एंगल। तो ये x ये x, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2x। अब बड़े ध्यान से देखो इस वाले त्रिभुज को, इस वाले ट्रायंगल को, ए डी और सी, ट्रायंगल ए डी और सी, ये कैसा ट्रायंगल है स्टूडेंट, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आइसोसेलेस क्यों है, क्योंकि इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड क्या है, दोनों बराबर हैं स्टूडेंट। अगर इनकी दो साइड्स बराबर है ना, तो इनके आमने सामने के दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे स्टूडेंट। जैसे इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये, इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 2x, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा
2x। एंगल बी हमारे पास x है और एंगल सी हमारे पास 2x है, और दोनों का जोड़ कितना दे रखा है 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है 80 डिग्री, 80 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे x, प्लस एंगल सी कितना है 2x इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये कितना हो गया स्टूडेंट 3x इज इक्वल टू 80 डिग्री। x इज इक्वल टू 80/3 डिग्री। ये हमारी x की वैल्यू आ गई यहाँ से इस वाले कोण की। और हमने निकालना क्या है, एंगल C निकालना है। एंगल C क्या स्टूडेंट 2x है और x कितना है 80/30। तो हम इसको क्या कर देंगे 80/3 मल्टीप्लाई 2, ये कितना हो जाएगा 160 डिग्री/3। ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। तो अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन को, समझिए इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। देखिए स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज होता है रोम्बस जिसको बोलते हैं, एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं लेकिन उसका एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, वो होता है रोम्बस। कह रहा है जिसमें AB जो साइड है तथा जो BA है को बिंदु उसको पॉइंट R तथा S तक बढ़ाया जाता है। जो AB है उसको R तक और जो BA है उसको S तक बढ़ाया जाता है, और वो इस प्रकार बड़े होते हैं। SA है ना, वो इक्वल है किसके AB के, और वो इक्वल है BR के। कह रहा है और RC तथा SD के बढ़ाए हुए भाग बिंदु T पर मिलते हैं। जब हम RC और SD के आगे बढ़ाते हैं तो वो बिंदु T पर मिलते हैं। तो क्या करना है, एंगल T की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट, पहले तो हम अपना रोम्बस बनाते हैं। रोम्बस क्या होता है, एक समचतुर्भुज होता है जिसकी क्या होती हैं चारों साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी। इसका एक भी एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं होता, ये हमें ध्यान रखना। इसका कोई भी जो कोण है वो 90 डिग्री का नहीं होगा स्टूडेंट, ये ध्यान रखना हमें। अब देखिए ये क्या कहता है, एक बार इसको लिख लेते हैं, A B C और ये D पॉइंट हो गया हमारा, A B C और D। अब बोल रहा है जो AB साइड है ना, AB साइड है, इसको R पॉइंट तक बढ़ाते हैं। A से B की तरफ आगे बढ़ाते हैं R पॉइंट तक। इसको आगे बढ़ा दिया हमने ऐसे R पॉइंट तक, ये हो गया R। और जो BA है ना, इसको S पॉइंट तक बढ़ा दिया। जो BA है, B से A की तरफ बढ़ाना है इधर। जो BA है ये कहाँ तक बढ़ा दिया S पॉइंट तक। फिर ये क्या बोल रहा है आगे हमसे, वो इस प्रकार बढ़ रहे हैं ये कि जो SA है स्टूडेंट, SA ये वाली साइड ये बराबर है किसके, इस AB के, और ये बराबर है इस BR के। ये तीनों साइड क्या है स्टूडेंट इक्वल हैं। और एक रोम्बस की क्या होती हैं, चारों साइड बराबर होती हैं AA। ठीक है, ये जब हमने आगे बढ़ाया ना स्टूडेंट, तो ये कुछ इस प्रकार से बढ़ गए कि जो SA है वो इज इक्वल किसके है, इक्वल AB के, और वो किसके इक्वल है, इस BR के इक्वल। अब ये आगे कहता है RC, RC कौन सा है, ये RC, ठीक है, तथा SD, SD कौन सा है, S और D। इनको आगे बढ़ाते हैं ना स्टूडेंट, इनको आगे बढ़ाते हैं तो ये T पॉइंट पर मिलते हैं। तो उस T की वैल्यू बतानी है, उस T का मान बताना हमने कितना। जैसे इसको हमने आगे बढ़ा दिया इधर, और इसको हमने बढ़ा दिया ऐसे इधर, ये इधर टच करते हुए आया इसको, और ये इस पॉइंट पे मिल गया आके T पॉइंट पे। तो हमने इस T की वैल्यू बतानी, ये कितने डिग्री का होगा ये कोण। तो स्टूडेंट बड़े ही ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखिए अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो क्या ये साइड इसके इक्वल नहीं होगी, होगी, क्योंकि रोम्बस की तो चारों साइड इक्वल होती हैं। अगर ये साइड इसके इक्वल है तो ये साइड इसके भी इक्वल होगी। तो ये दोनों साइड क्या होंगी, बराबर। ये दोनों साइड क्या होंगी, बराबर। ऐसा इधर देखो स्टूडेंट, अगर ये साइड इसके बराबर है तो क्या ये साइड इसके बराबर नहीं होगी, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड क्या होती हैं, बराबर। जब ये इसके बराबर है तो ये इसके भी बराबर होगी। तो
ये साइड भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी स्टूडेंट। अब बड़े ध्यान से समझना इसको। त्रिभुज SAD ये वाला त्रिभुज लिया हमने सिर्फ। इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है स्टूडेंट, जब हम इसको देखते हैं तो हमें इसकी दो साइड बराबर नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये साइड क्या है, इसके बराबर। और जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं वो कौन सा ट्रायंगल होता है स्टूडेंट, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी दो साइड बराबर होती हैं तो उसके दो एंगल भी क्या होंगे स्टूडेंट, बराबर होंगे। मतलब इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल, इनको मान लेते हैं हम, ये भी x है और ये भी x। ऐसे ही अब हम इस वाले पे आते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रायंगल RB और C, त्रिभुज RB और C, ये वाला त्रिभुज RB और C। इसमें भी हम देखेंगे ना स्टूडेंट, तो ये साइड और ये साइड क्या है, दोनों इक्वल हैं। अगर दो साइड्स इक्वल होती है ना किसी त्रिभुज की, तो उसके दो एंगल भी क्या होते हैं स्टूडेंट, बराबर। जैसे इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये एंगल, इनको हम मान लेते हैं y और y। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे दो कैसे ट्रायंगल बने, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। अब स्टूडेंट आपको बड़े अच्छे से पता होगा, जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है, जब ये लाइन हम इधर बढ़ाएंगे इसको ऐसे आगे, तो क्या ये एक्सटर्नल एंगल नहीं बन रहा है इस त्रिभुज का, क्या ये बाह्य कोण नहीं बन रहा है इसका, SAD का, क्या ये एक बाह्य कोण नहीं है। और ये एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होता है स्टूडेंट, त्रिभुज के दो अंतः विमुख कोणों के योग के बराबर, सम ऑफ टू इंटरनल अपोजिट एंगल्स। तो x प्लस x ये किसके बराबर हो गया, 2x। ऐसे ही हम इस एंगल को देखते हैं, तो जो ये एंगल है ना, ये RB और C इस वाले त्रिभुज का बाह्य कोण है, एक्सटर्नल एंगल है स्टूडेंट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के जोड़ के बराबर। तो ये किसके बराबर हो जाएंगे हमारे, 2y। अब स्टूडेंट हमने रोम्बस की प्रॉपर्टी में आपको बताया था कि जो रोम्बस के जो आसपास के जो कोण होते हैं ना, जिनको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, उन दोनों का सम कितना होता है स्टूडेंट, 180 होता है। इन दोनों का जोड़ कितना होगा, हमेशा 180। तो हम यहाँ लिखते हैं 2x प्लस 2y बराबर है 180 डिग्री। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 90 डिग्री, क्योंकि ये दो उधर जाएगा तो ये इससे कट जाएगा। अब स्टूडेंट मैं यहाँ एक त्रिभुज लिखता हूँ, ट्रायंगल SR और T। कौन सा त्रिभुज है ये, SR और T, ये पूरा बड़ा ये वाला त्रिभुज। अब इसमें है ना स्टूडेंट, हमें पता है x और y इनका जोड़ कितना है, 90 डिग्री। ये x एंगल है इसमें और ये y एंगल है, और ये एक पूरा बड़ा त्रिभुज बन रहा है। और एक पूरे ट्रायंगल के तीनों जोड़ों का योग कितना होता है स्टूडेंट, तीनों जो कोण होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर हमें x प्लस वाई की वैल्यू 90 मिल गई ना स्टूडेंट, तो जो ये एंगल T है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा, जो एंगल T है वो हमारा 90 डिग्री। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। देखिए, आपने देखा हमने एक रोम्बस ड्रॉ किया पहले, ABC और D, जिसकी 4 भुजाएं हैं। अब हमने देखा इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं स्टूडेंट, बराबर होती हैं। फिर उसने कंडीशन रखी थी कि जब हम इन साइड्स को इधर बढ़ाते हैं ना, तो ये इनके बराबर होती हैं। अगर ये साइड इसके बराबर है तो ये साइड इसके भी बराबर होंगी। ठीक है, ये हमने देखा ये कैसा त्रिभुज बन रहा था, समद्विबाहु त्रिभुज। इधर भी एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा था, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब हमने इनको x माना तो ये इसका एक्सटर्नल एंगल बन गया। एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होता है, अंत दो विमुख कोणों के योग के बराबर। ऐसा ही यहाँ पे मिला हमें, ये 2y, y और y को जोड़ा। तो अब हमें अच्छे से पता है रोम्बस के जो आसपास के कोण होते हैं उनका जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। एडजेसेंट जो एंगल होते हैं, आसपास के जो एंगल होते हैं,
तो हमने यहाँ 2x 2y को जोड़ा तो x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई हमें 90 डिग्री। मतलब इस कोण की और इस कोण का जब सम करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। और हमने जब ये पूरा ट्रायंगल देखा ना, एस आर और टी, इस पूरे ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए 180, उसमें से 2 का जोड़ तो कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये ऑटोमेटिक कितना बच गया स्टूडेंट 90 डिग्री। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन में।